से आपकी मीडिया को आप दीजिए थोड़ा सा। क्लैपिंग करिए ना। तो मेरा नाम दिव्या है, जैसा आप जानते हैं। मेरी योग की जर्नी 2016 से स्टार्ट हुई थी। तो मैं स्टडीज़ में बहुत वीक थी उस टाइम पे। मैं पढ़ाई बहुत करती थी, बट एग्ज़ाम में जाते साथ सारी चीज़ें भूल जाती थी। तो एग्जामिनेशन फियर इतना ज़्यादा था कि जितना भी पढ़ लूँ पर आगे मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। तो एक समय ऐसा था कि मुझे लगा था मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो तब मेरे मॉम डैड ने मेरे को बोला कि सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। देन ही गाइडेड मी कि आप योग के करियर में जाओ, आप देखो आपको कैसा लगता है। तो 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया 2017 में। 17 में मैंने ड्रॉप लेके उसके बाद सारे योगा प्रैक्टिसेस स्टार्ट किए। कैवल्य धाम जाके मैंने CCY कोर्स किया। वो कोर्स ने मेरी लाइफ बदल दी। 2017 में जो वो एक कोर्स था उसने मेरी लाइफ बदली। एंड देन आई रियलाइज कि मेरे लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। मुझे फिलॉसफी इतना अच्छा लगने लगा। उसके बाद और मैं डेप्थ में चली गई, सारे प्रैक्टिसेस जाने। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। मैं अपने ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट हुई यूनिवर्सिटी में। अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है, जून में मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। आगे मुझे PhD करनी है। तो मेरा ड्रीम ये है कि मेरे जैसे जितने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं पर एग्जाम में जाके कुछ नहीं कर पा रहे, मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। यूथ के लिए करना चाहती हूँ। वो पढ़ रहे हैं बट आगे नहीं बढ़ पा रहे, डिप्रेशन में जा रहे, इतना फियर है। मैं समझ सकती हूँ बिकॉज मैंने वो पेन फील किया है। कैसा फील होता है आपको जब आप पढ़ रहे हो बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो मैंने खुद पे बहुत वर्क किया है। और योग कहता ही है कि माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ, इन तीनों चीजों को साथ में लेके जब आप चलते हैं तो फेडरेशन के बैनर तले आज जो हम 30 दिसंबर एक सम्मान संध्या के रूप में हम यहाँ आप सभी को आमंत्रित किए हैं। सबसे पहले कि दिव्या जी और ललिता राव जी, आप दोनों का हम लोग तेलुगु यूथ फेडरेशन की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि आप लोग भी नए हैं और हमारे लिए भी आप लोग भी नए हैं। तो थोड़ा सा परिचय एक तेलुगु यूथ फेडरेशन के बारे में शायद बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने जुड़े हुए हमारे साथ हैं। तो हमारे हैं और अभी फिर से कोविड के बाद फिर से हम ज़्यादा रीएक्टिवेट होकर के काम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो बेसिकली सोशल वर्क जो होता है वो सोशल नेचर का ही हम जॉब किसी तरह का इनिशिएटिव। आज हम चूँकि आप कुछ लोग हैं जो सिलेक्टेड हमारे पास जो भी हैं, तो उनके लिए ये संध्या में आपको आमंत्रित करके ये कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम, चूँकि ये पूरा प्लान हमारा पहले से नहीं था, लेकिन दिव्या जी चूँकि ऑलरेडी बोली कि इस वक्त यहाँ रहेंगी, नहीं तो हम जनवरी का सोच रहे थे। है बहुत सारा स्कूल वगैरह का मैंने जैसे बताया कि वो सब अभी हो नहीं पाया है, बट जितना संभव हो पाएगा अगर आप शायद तब तक। और बाकी जो है आप डिटेल में खुद से आप बताना कि आपके क्या अचीवमेंट्स है, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन, डिग्रीज वगैरह जो भी कुछ हासिल की है। तो जैसे मैंने मैसेज में सभी को कन्वे किया है हमारे ग्रुप्स में कि तेलुगु यूथ फेडरेशन के बैनर तले आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। प्री दिव्या जो पिछले माह 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक कजाकिस्तान में 1 महीने के लिए भारतीय उच्चायोग के द्वारा इनको चयन करके भेजा गया था। ये ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हैं जो इंडिया की तरफ से थी वहाँ पे योगा के लिए। तो योग का प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा काम कर और हमारे देश का नाम रोशन कर, खासकर जमशेदपुर और तेलुगु भाषी लोगों का नाम रोशन कर यहाँ आई है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो इसी को खासकर अपने घर, अपने देश में तो है ही, अपने घर पे जो है सबसे पहले इसको सेलिब्रेट करने के लिए आपको हमारे लोगों के बीच में आमंत्रित किए हैं। देख रहे हैं, लेकिन परिचय आप लोगों को थोड़ा सा, शंकर रेड्डी जी जो है हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और बाकी हमारे जो सदस्य हैं रमना राजू, संतोष राव और रमेश राजू, और काफी सदस्य वहाँ पीछे भी खड़े हैं, श्रीनिवास वगैरह, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मेरा परिचय आप लोग जानते हैं, कुशल राजू। और बाकी हमारे
रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। तो मैं सबको हेल्प देना चाहती हूँ, आप सब मुझसे जुड़िए, सभी का ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि लाइफ में मैं बहुत आगे जाऊँ। आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद टाटा स्टील। अगर टाटा स्टील मुझे ये मौका दे तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी उसके लिए। थैंक यू। नाम ललिता राव है। मैं आरबी राजेंद्र विद्यालय की टीचर, स्पोर्ट्स टीचर हूँ। मैंने स्पोर्ट्स में मैंने मास्टर डिग्री किया है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से, और ये मेरा सेकंड चांस था। मैंने नेशनल 2-3 एथलेटिक में मैंने 2 बार किया था। लास्ट ईयर भी मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें मेरा मतलब बॉम्बे और दिल्ली के बीच में झारखंड टकरा रहे थे, लेकिन मेरा प्लेस नहीं मिला क्योंकि मेरा प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हो पाया था। तो इस बार मुझे फिर से चांस मिला है कलकत्ता जाने का, नेशनल में सेम इवेंट में। इस बार मैं अभी से प्रैक्टिस करके मैं इस बार झारखंड को पक्का प्लेस में आना चाहती हूँ। और आप सबों का आशीर्वाद रहे। मुझे परिवार से मुझे बहुत हेल्प मिलता है। मेरे बेटा बेटी ने मुझे बहुत पुशअप करते हैं पीछे से, मम्मी जाना है और लेना है। तो मैं बस छोटा सा ही सबसे मैं सबको धन्यवाद दूंगी। आप लोगों का आशीर्वाद है। इस बार मैं नेशनल में लेके कप आऊं तो फिर एक बार फिर से मुझे मौका मिलेगा। थैंक यू फॉर मुझे इनविटेशन मिला तेलुगु यूथ फेडरेशन से, तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सदस्य सबका नमस्कार। और आगे क्या बोले, हिंदी में तो सारा बोल दी। इतना बड़ा सम्मान देने के लिए सबसे पहले हम आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेटी ने तो आज हमारा नाम बहुत रोशन किया है। हर एक माता पिता का ये है सपना होता है कि उनकी पहचान बच्चों से हो। माँ बाप की पहचान तो होते ही है कि बच्चे हैं तो उनके मम्मी पापा ये हैं, लेकिन आज हमारी पहचान हो रही है मेरी बेटी से कि ये पी दिव्या की मम्मी डैडी है करके। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसमें आप लोगों का सहयोग, हमारे झारखंड न्यूज़ का भी बहुत सहयोग है। सबसे पहले इन्होंने ही हमें सामने लेके आया है, तो इसके लिए मैं बहुत सबों का तहे दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बस क्या कहूँ, अब तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आज बेटी ने है कि आज वो बहुत कमजोर बच्ची आज यहाँ तक आई है, तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ये हाँ एकदम, और ये पूरे परिवार का आशीर्वाद है। उसके नानी दादी बुआ मामा मामी सबों ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया। असली धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं कि इतना अच्छा। 10 किलोमीटर का जो था 1 मंथ से हम पूरा प्रैक्टिस कर रहे थे, बट हस्बैंड की वजह से हम कर पाए क्योंकि वो आगे पूरा चलते थे और हम पूरा रन करके उनको फॉलो करते थे। तो वो जो प्रैक्टिस मेरा काम आया। बट जब हम लोग रनिंग के लिए पार्टिसिपेट किए थे दोनों, उनको हम मतलब प्रेरित की नहीं आपको दौड़ना है, आपको दौड़ना है। तो उनके साथ साथ हम भी पार्टिसिपेट किए। और जब हम लोग मैदान पे आए, मैदान पे जमशेदपुर का आपका जो स्टेडियम है वहाँ से स्टार्ट हुआ था 19 नवंबर को। तो ऐसे ही दौड़ते दौड़ते मतलब 7 किलोमीटर में हम हार गए थे कि हम कर नहीं पाएंगे, मतलब गया। लेकिन एक अंदर से था कि नहीं करना है, तो रुकते पड़ते कैसे भी 82 मिनट्स में हम वो अचीव कर लिए। थैंक यू। आने के बाद में बहुत खुशी हुआ, मतलब सब बोलने लगे अरे यार तुम इतनी मोटी हो, तुम कर ली। क्या मैडम का? आर प्रेमलता। और छोटा बहन दिव्या जी और बड़ी बहन ललिता राव जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, जिन्होंने तेलुगु समाज का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और साथ ही इन्हें आगे नियंत्रण आगे बढ़ने के लिए हम तेलुगु समाज इनका सामने कदम पर कदम मिला के चलेंगे। कभी भी हमारी ज़रूरत होगा, हमारे समाज का किसी भी प्रकार का लोगों को ज़रूरत होगा, तो हम इनके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। मेरे यही शुभकामनाएं हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट मुझे ये मौका मिला कि आज मैं यहाँ पे आ पाई और तेलुगु यूथ फेडरेशन ने मुझे फेलिसिटेट किया है। सो वेरी थैंकफुल फॉर दिस मोमेंट। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट्स के लिए करना चाहती हूँ, यूथ के लिए करना चाहती हूँ, बिकॉज दे स्टडी, वो पढ़ते हैं बट आगे उनको आगे क्या करना है वो समझ नहीं आता। एग्ज़ाम में जाके एग्जामिनेशन फियर उनको इतना ज़्यादा है।
पढ़ते हैं एग्जाम में जाके सब भूल जाते हैं। तो कुछ छोटी ऐसी योगिक प्रैक्टिसेस आप करोगे तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो, अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो। आई वांट टू टीच दिस। इनके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। मैं सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मेरा बस ये एक रिक्वेस्ट है, टाटा स्टील के साथ अगर मेरा कोलैबोरेशन हो जाए तो मैं कंट्री के लिए, स्टेट के लिए कुछ करना चाहूँगी। नमस्ते एंड थैंक यू। इंडिया को रिप्रेजेंट करने कजाकिस्तान गई थी और वहाँ पे 1 मंथ मैंने योगा प्रमोशन एक्टिविटी में पार्ट लिया था। वहाँ पे अलग अलग स्टूडियोज़ में जाके मैंने योगिक प्रैक्टिसेस करवाई है, शुद्धि क्रियास करवाया है, योगा फॉर बैक पेन, योगा थेरेपी की प्रैक्टिसेस करवाई है, मेडिटेशन एंड कुंडलिनी योग क्या होता है ये उनको बताया है। इंडिया में जो ट्रेडिशनल योग है वो बताया। कई सारे मिसकंसेप्शंस थे योग को लेके कि योग बस एक फिजिकल। कोविड के लिए सबसे पहले तो प्राणायाम इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। प्राणायाम से हमारे लंग्स हेल्दी होते हैं। यूजुअली क्या होता है, हमारे लंग्स में राइट साइड में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट में 2 होते हैं। यूजुअल ब्रीदिंग में हम वो सारे लोब्स को यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। जब आप योगिक प्रैक्टिसेस करते हो, प्राणायाम करते हो, लंग्स के सारे लोब्स को आप यूटिलाइज करते हो, तो उससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, स्टैमिना आपका बढ़ जाता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ना चाहते हो और योग करके आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि स्टैमिना बूस्ट अप होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोविड क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है। योग प्रैक्टिसेस क्या करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ब्रेथ पे हम वर्क करते हैं, इसीलिए आप सब जुड़िए हमसे। शुरू से मेरा एक ही ड्रीम था, मैंने हैंडबॉल में नेशनल खेला है, इसीलिए मैंने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी भगत सिंह कॉलेज से मैंने मास्टर डिग्री का कंप्लीट किया है। और मैं टाटा स्टील में 25 ईयर जॉब किया था, पार्ट टाइम जॉब, स्पोर्ट्स कोटा पे। अब मैंने वहाँ पे बहुत सारा अचीवमेंट दिया। अभी क्या करते हैं आप? अभी सर मैंने राजेंद्र विद्यालय स्कूल के स्पोर्ट्स से सीखा हूँ। और मैं साइड मेरा एक मतलब लेडीज़ लोग 45 से एज ऊपर से जितने भी लेडीज़ हैं सबको मैं फिटनेस का तैयारी करवाती हूँ। चाहती हूँ कि मैं नेशनल में, मैंने पहले फील्ड इवेंट था, फिर मैंने अभी ट्रैक इवेंट चूज़ किया है। और मैं चाहती हूँ कि इस बार का नेशनल, लास्ट ईयर का नेशनल मैंने किया था चेन्नई में, तो वहाँ पे बॉम्बे और दिल्ली और फिर झारखंड के बीच में मेरा एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाया, बिना प्रैक्टिस नहीं था, जिसके कारण तो वो चीज़ इस बार मैंने स्टेट मीट में उस चीज़ को मैंने बीट किया। पूरा उतना फेंकना था मुझे, उतना मैंने फेंका। और वो चैलेंज करना चाहती हूँ कि मैं इस साल का नेशनल में कलकत्ता में सॉल्ट लेक में हो रहा है, तो मैं इस साल का अचीवमेंट देना चाहती हूँ। ये 14 फरवरी को स्टार्ट होगा। पूरा नाम बताइए अपना। पूरा नाम मेरा एन ललिता राव है। रह चुके हैं झारखंड बिहार के 800 मीटर में, और उनको स्पोर्ट्स कोटा में ही उनको जॉब में मिला है, मेरे हस्बैंड को। और आज वो यही जमशेदपुर में उनका पोस्टिंग है। क्या नाम है हस्बैंड का? एन श्रीनिवास राव। कुछ ही दिन पहले बेल्टी चर्च का स्पोर्ट्स मीट हुआ था, जिसमें मेरी बेटी को 5 स्वर्ण पदक मिला, जिसमें वो थैंक यू। थैंक यू।